और तुम्हारे घर के प्रसाद नहीं खाएंगे। प्रसाद त्यागने के कारण से भगवान के घर में हर तरीका से मन में दुखित हुआ और उनको दंड में मिला। जो जो भी उनका कमी था सब के सब दिक्कत हुआ और बाल बच्चा सब में परिपूर्ण न होकर के उनको दिक्कत कष्ट होने लगा। अब मन में विश्वास रह करके भगवान श्रद्धा के साथ में कार्य किए और वहाँ दिक्कत में फिर कहे कि जो 100 पुत्र था तो कौन सा ऐसा राजा है जिसका 100 पुत्र होते हुए भी कोई नहीं बचा। मानस में रावणाधिराज के कार्य था, 100 पुत्र होते हुए भी भगवान से बैर किए और सब के सब चीज उनका नष्ट हो चुका। कंस महाराज जो धृतराष्ट्र महाराज हजारों पुत्र और नाती पोता 100 के कार्य में थे, लेकिन ईश्वर से बैर करके कृष्ण भगवान से भी अपने आप को नष्ट पहुंचा लिए। तो इस कारण से गुरु पुरोहित से भगवान से हम लोग बैर करके क्या उनका बिगाड़ सकते हैं, अपने आप को हम लोग क्षति पहुंचा लेते हैं। इस कारण से भगवान कहते हैं कि अपना विश्वास धर्म कार्य करना चाहिए और उसी से कल्याण होगा। अब फिर जा करके राजा हार मान करके और जंगल में गए, गोप ग्वाल से अपना दूध दही मध घी मांग करके और ले आए और कथा सुने, प्रसाद खाए। उसी दिन से फिर उनका धीरे धीरे कल्याण होने लगा। ऐसे मन में लेकर के फिर कहे कि न हर समय हम भगवान का व्रत सुनेंगे, हर समय कथा को करेंगे और नारायण नारायण करते स्वर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए जो विप्र देवता भिक्षा मांग करके व्रत किए, वही दूसरा जन्म में सुदामा जी बने। अपने मित्र का धन खा जाने के कारण से उनका बहुत सा युवावस्था में दिक्कत होने लगा, न खाने के लिए रहना पहनने के लिए। फिर भी उनका शादीशुदा होने के बाद उनका पत्नी कही कि हे स्वामी, हम सुने हैं कि आपका मित्र बहुत दानी है, द्वारिकाधीश में जाइए और जा करके उनसे भेंट कीजिए, कुछ न कुछ कल्याण हो जाएगा। फिर कहे सुदामा जी की आफत काल में हित मित्र कोई साथ नहीं देता है। वे कहे कि नहीं, आफत काल में मनुष्य नहीं देगा, दानव नहीं साथ दे पाएगा, लेकिन कभी कभी भगवान का रूप से ही कोई इंसान हो जाता है। हमें विश्वास है कि कृष्ण भगवान आपका मित्र हैं और ईश्वर का अवतार हैं, जाइए कल्याण होगा। फिर वहाँ अपना भुंजा लेकर के गए और 2 भुंजा काट को दे करके 2 फाका लिए और वही भुंजा से इनका कल्याण हो गया। 2 लोग प्रदान में दे देते हैं, नारायण नारायण करते अपना स्थान पर चले हैं। जो लकड़ी बेचकर व्रत किया था वही लकड़हारा दूसरा जन्म में केवट बना। रामचंद्र जी का सेवन करने के बाद में नदी पर तरने के समय हुआ तो उसी समय केवट जल को गंगा जी से निकाल करके और उसी से चरण धोआ, वही चनार्मित बना करके स्नानार्थ से और जल को पहले कार्य किया और वही चनार्मित पी करके अपना कुल परिवार को भगवान से वरदान मांग करके तरण किया। अब भी वो जो पुत्र प्राप्ति के लिए कार्य किए थे, सेवन किए, वही दूसरा जन्म में राजा दशरथ जी बने। चौथापन में 4 संतान हुआ, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता के मृत्यु के समय श्राप जो मिल गया था कि पुत्र के कारण आपका भी मृत्यु होगा, वही दशरथ जी जब रामचंद्र जी वनवास होने लगे तो उनका प्राण पखेड़ू निकल जाता है। अब देखिए जो राजा जंगल में जाकर शिकार किए, वही दूसरा जन्म में आयरन वन का राजा मूर्ध्वज बने, जिसका नाम से भोज से भी प्रचलित किया गया है। अपने ही पुत्र को आरे से काट करके और भगवान श्रीहरि को अर्पण किए और वहाँ भगवान का कार्य हुआ। अब उसी समय फिर कहे कि हे राजन वर मांगिए, तो राजा यहाँ कार्य किए कि हे सरकार, जो ऋषि मुनि देवता लोग सब लोग तपस्या मोक्ष के लिए करते हैं, दर्शन नहीं मिल पाता है, आप हमें दर्शन दिए हैं तो हमें धन जन का जरूरत नहीं, हमें मोक्ष गति का वरदान दीजिए। और ऐसे मन में लेकर के मोक्ष गति का वरदान लेने के लिए धन ध्यान से प्रपीण होकर के कार्य किए। जो भी श्रद्धा से विश्वास से भगवान का ध्यान देगा, कथा सुनेगा, श्रीहरि का नाम लेगा, कृष्ण भगवान लीजिए, प्रद्युम्न लीजिए, नंद कंद कंज कृषांत, नारायण माधव कृष्ण गोविंद, जो भी मन में आपको श्रद्धा हो, हरि का कीर्तन भजन कीजिएगा, धीरे धीरे कुछ न कुछ कल्याण होता रहेगा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही मन में लेकर के सबका कल्याण हो जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा का 7वां अध्याय पूरा हुआ।